में बोलना बंद करेंगे तब तो बताइए ना। आप बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो कोई कुछ बोलेगा। आपको बीच में बोलने की आदत है, बीमारी है, वर्बल डायरिया है आपको। बता दीजिए, आपको कुछ पता होता तो है नहीं। इतना ही बोल दीजिए कि नहीं मंगाएंगे, बस हम इसी में आराम से एक साथ क्यों बोल रहे हैं? भदौरिया जी एक बात बताऊं आपको। हाँ भदौरिया जी एक बार बता देता हूं, हंस को तैरना मत सिखाइए। 5 फ्रजाइल इकोनॉमी से टॉप 4 इकोनॉमी में गए हम। ये आपकी बदौलत नहीं हुआ है या कांग्रेसी राहुल गांधी की बदौलत नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दीर्घकालिक नीतियों के कारण नहीं हुआ है, आपके कारण नहीं हुआ है, आपके कारण नहीं हुआ है। आपकी जो हालत है ना, आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। आप लोग को कुछ भी बोलना, आप लोग को कुछ भी बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। कहानी मत बताइए। आपको पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया, ठीक है, 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया। आप लोग के आगे कोई भी बात करना, भैंस के आगे बीन बजाना है। अपनी इन्हीं हरकतों से, अपनी इन्हीं हरकतों से जनता से आप दूर होते जा रहे हैं। परमानेंट इलाज, परमानेंट दूर रहिएगा, क्योंकि आप देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आप देश की हर व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके हैं। खतरा बन जा रहा है। कहानी क्या बन चुकी? तुम्हें कौन व्यक्तिगत हमला? बताओ ना, आपसे जवाब पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे हो। आपका व्यक्तिगत हमला। टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए। जो नीति भी नहीं जानते हैं, जो नीति नहीं जानते, कह रहे कि रात में ट्रेड डील कब कर ली? रात में ट्रेड डील कर ली। 5 महीने से बात चल रही है लगातार। पीयूष गोयल कितनी बार कह चुके हैं। क्या बोला? क्यों बीच में बोलते हैं भाई? जब आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं है इकोनॉमी की, काहे बीच में बोल रहे हैं? 5 महीने से लगातार वार्ता चल रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया कि आत्मविश्वास और धैर्य का नतीजा है, और हमारे विश्वास का नतीजा है कि आज ये ट्रेड डील हुई है। और हमने कितने मैच्योर तरीके से इसको हैंडल करते हुए आज अमेरिका से भी ट्रेड डील किया, यूरोपियन यूनियन से भी ट्रेड डील किया। इसके क्या आयाम होंगे, इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं अपनी वही संकीर्ण राजनीतिक सियासत। हाँ, इसमें तो मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, दाल मंगाएंगे कि नहीं मंगाएंगे? आप देश को बर्बाद करना चाहते हो क्या आप लोग? कोई उठ के पहले ट्रंप ये कह रहे थे कि ट्रंप की आप बुराई कर रहे हैं। किसने बुराई की ट्रंप की? हम तो हमेशा कहते हैं कि हमें तो रिश्ता अच्छा चाहिए। बोला मत बुलवाइए आप। क्या मक्का नहीं आता में क्या क्या बोला गया है ट्रम्प साहब के लिए? दाल नहीं आता था, मसूर दाल नहीं आती थी अमेरिका से पहले। आप लोग क्या क्या बोलते थे? मसूर दाल नहीं आती, बोलने लग जाते हो और फिर से दूसरे बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। ये आप लोग की कहानी है। अरे हमारी कोई कहानी नहीं है। हम राष्ट्र की बात करते हैं, तब भी राष्ट्र के साथ खड़े थे, आज भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं कि हमें जहां सस्ता ट्रेड डील पे टैरिफ लगा, हमें किसी के ट्रम्प करने लगे। ये राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी। एक बार रितेश जी, मैं एक बिंदु पर आपसे चर्चा करना चाह रही थी कि क्या हम आने वाले वक्त में, क्योंकि एक चीज की कसक हमेशा हमें रह जाती है कि हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी भी बन गए, 4थी अर्थव्यवस्था, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में जिस तेजी से हमें बढ़ना चाहिए वह हम सर्विसेज बेस्ड ही रह गए ज्यादातर। तो ऐसे में आपको लगता है कि इससे एक स्पाइक आ सकता है? ये दोनों यूरोपियन यूनियन के 27 देश, हमारा यूके से भी, इंग्लैंड से भी हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अमेरिका के साथ होना, क्या मैन्युफैक्चरिंग पर यही वो मतलब टर्न अराउंड पोजीशन है जहां से हम मैन्युफैक्चरिंग पर आगे बढ़ सकते हैं? 100% अगर आप मेक इन इंडिया की बात करें, शुरुआत अच्छी थी लेकिन उतना पॉजिटिव आंसर नहीं आ पाया मेक इन इंडिया में। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आप ये देखिए, आईफोन हमारे यहाँ पे कितने बनने लग गए हैं। अगर आज आप देखेंगे डिफेंस